दोस्तों हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भोजन। जी हाँ दोस्तों, भोजन, पानी। तो दोस्तों आखिर ये भोजन, पानी हमारे पेट में जाके पचता कैसे और हमारी पूरे बॉडी में ये किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज़ करता है और भी कई सारी चीज़ें जो है हमारे बॉडी को, शरीर को बनाती है, किस तरह से हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करते हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं 3D एनिमेशन के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आइए हम समझते हैं एक-एक करके उन सारी प्रोसेस को कि आखिर भोजन कैसे हमारे शरीर में पचती है। दोस्तों जब हम भोजन करते हैं तो मनुष्य में भोजन मुंह के माध्यम से खाया जाता है और इसे हाथों की मदद से मुंह में डालते हैं। दोस्तों वही हम बात करें डाइजेशन की, यानी पाचन की। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, यानी पाचन की प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि मुंह की जो कैविटी या मुंह का जो बक्कल कैविटी है वो दांत, जीभ और लाल ग्रंथियां होती है। दांत भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करता है, उसे चबाता और पीसता है और इसलिए दांत भौतिक पाचन में मदद करता है। हमारे मुंह में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियां लार बनाती है और जीभ की मदद से लार भोजन में मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं लार एक प्रकार का जलीय तरल होता है, इसलिए यह भोजन को हमारे मुंह में गीला कर देता है और इसे आसानी से निगलने में मदद करता है। कई बार हम यह देखते हैं कि जब कभी हमारी नज़र स्वादिष्ट खाने पर पड़ती है या हम स्वादिष्ट खाने खाते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा लाल ग्रंथियों द्वारा पैदा होने वाली लार के कारण होता है। एंजाइम का स्राव कर लाल ग्रंथियां रासायनिक पाचन में मदद करती है और मनुष्य की लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे सैलिवरी एंजाइम कहते हैं। दोस्तों यह चीनी के लिए भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाता है और इसलिए स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन भोजन बहुत कम समय के लिए मुंह में रहता है, इसलिए मुंह में भोजन का पाचन अधूरा रह जाता है। दोस्तों अब आहार नली यानी ग्रसनली के माध्यम से थोड़ा पचा हुआ भोजन पेट में पहुंचता है। इस प्रकार आहार नली की दीवारों में मांसपेशियां होती है जो बारी बारी से सिकुड़ता है और फैल जाता है। जब थोड़ा सा पचा हुआ भोजन आहार नली में पहुंचता है तो दीवार सिकुड़ने और फैलने लगती है। इससे क्रमिक वृत्तों में सिकुड़ने वाला गति यानी पेरिटैलिक मूवमेंट होते हैं। दोस्तों यह पेरिटैलिक मूवमेंट भोजन को पेट के अंदर भेजता है। दोस्तों मानव पाचन तंत्र। पेट अंग्रेजी वर्णमाला में जी अक्षर के आकार का होता है जो पेट की बाईं तरफ है। दोस्तों बात कर लें, भोजन पेट में करीब 3 घंटे तक पीसा जाता है। इस दौरान भोजन और भी छोटे टुकड़ों में हो जाता है। दोस्तों ये एक अर्ध ठोस पेस्ट बनता है और पेट की दीवार में उपस्थित ग्रसनियां यानी गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती है और इसमें 3 पदार्थ होते हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण भोजन अम्लीय प्रकृति का होता है और पेप्सिन एंजाइम बहुत छोटे कणों के बनने के लिए भोजन में मौजूद प्रोटीन शुरू कर देता है, इसलिए प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू हो जाता है। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य है यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है और यह भोजन के साथ पेट में पहुंच सकने वाले किसी भी बैक्टीरिया को मार देता है। दोस्तों वही बात करें म्यूकस। म्यूकस पेट की दीवारों और उसके खुद के द्वारा स्रावित किए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है और अगर ये ऐसा नहीं करे तो इस एसिड से पेट में अल्सर बन जाता है। आंशिक रूप से पचा भोजन पेट से छोटी आंत में पहुंचता है। पेट से निकलने वाले भोजन रंध्र संकोचक पेशी यानी स्फिंक्टर मसल द्वारा नियंत्रण किया जाता है। यह पेशी छोटी मात्रा में भोजन को छोटी आंत में भेजती है। छोटी आंत। दोस्तों छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह वयस्क पुरुष में करीब 6.5 मीटर लंबी होती है और ये बहुत पतला होने के कारण इसे छोटी आंत कहते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पेट में एक कुंडल के रूप में व्यवस्थित होता है। मनुष्य में छोटी आंत भोजन के संपूर्ण पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा स्थान में होती है। यह इस प्रकार है। दोस्तों छोटी आंत 2 ग्रंथियों के स्राव को प्राप्त करती है, जिगर और अग्नाशय। जिगर पीत स्राव करता है। पीत स्रावन लिए पीला तरल होता है जो जिगर में बनता है और आमतौर पर इसे गैल ब्लैडर में रहता है। दोस्तों पीत क्षारीय होता है और इसमें लवण होता है जो भोजन में मौजूद वसा एवं लिपिड रासायनिक रूप से तोड़ने में मदद करता है। यह पेट से आने वाली भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय उस पर काम कर सके। साथ ही यह भोजन में मौजूद वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिससे एंजाइम को उन पर काम करने और पचाने में आसानी होती है।
अग्नाशय बड़ी पत्ती के आकार जैसी ग्रंथि होती है जो पेट के समांतर और उसके नीचे होती है। अग्नाशय उस स्रावित करता है और जिसमें अग्नाशय एलिमेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे पाचक एंजाइम को एमिलेज स्टार्च को तोड़ता है। एमिलेज स्टार्च को तोड़ता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज रासायनिक रूप से टूट चुके वसा को तोड़ता है। दोस्तों, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोष, पाचन के बाद भोजन के कण छोटे छोटे हो जाते हैं और छोटी आंत से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटी आंत पचाए हुए भोजन के अवशोषण का मुख्य क्षेत्र है। छोटी आंत के भीतरी सतह में लाखों उंगलियां जैसे प्रक्षेपण होते हैं जिन्हें विली कहा जाता है। ये अवशोषण के लिए बड़ा सतत क्षेत्र प्रदान करते हैं और पचा हुआ भोजन हमारे रक्त में जाता है। दोस्तों, हम बात करें समावेश यानी एसिमिलेशन। रक्त पचाए हुए और घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है जहां यह कोशिकाओं के रूप में समावेशित होता है। शरीर की कोशिकाएं समावेशित भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ शरीर के विकास और मरम्मत के लिए भी करती है। अपचा भोजन प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करते हैं जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं और जरूरत पड़ने पर शरीर का उसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, इंजेशन यानी मल त्याग, हमारे द्वारा खाए गए भोजन का वह हिस्सा जिससे हमारे शरीर नहीं पचा सकता, यानी यह अनपचा भोजन छोटी आंत में अवशोषित नहीं हो सकता। इसलिए अनपचा भोजन जो है छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की दीवार इस भोजन में ज्यादातर पानी को सोख लेता है और उसे ठोस बना देता है। बड़ी आंत का अंतिम अंग जिसे रेक्टम कहते हैं इस अनपचे भोजन को कुछ समय के लिए भंडार कर रखता है और अंत में गुदा द्वारा यह हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को मल त्याग कहते हैं। दोस्तों, दंतक्षय, दांतों में छोटे गड्ढे या छेदों का बनना अम्ल बनाने वाले बैक्टीरिया और दांतों की अनुचित देखभाल की वजह से होता है। इसे ही दंत क्षय कहते हैं। यदि दांतों को नियमित रूप से साफ न किया जाए तो वो भोजन के कणों और बैक्टीरिया कोशिकाओं के चिपचिपे पीलापन के लिए परत से ढक जाएंगे। इसे दंत पट्टिका यानी डेंटल प्लेक्यू कहते हैं। तो आखिर ये था पूरा प्रक्रिया हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, किस तरह से भोजन पचता है, आपने पूरी डिटेल से जान ली। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। 3D एनिमेशन के माध्यम से हर चीज़ हुआ समझना आसान, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले न्यू टॉपिक के साथ। बाय।